हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज फिर से झारखंड का जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लाए हैं। जो कोई भी झारखंड जीके का तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आकर जुड़िए, क्योंकि आपको इसमें हम जितना भी जेटेट पे, ठीक है, जेटेट पे जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका जो उत्पाद सिपाही, एलडीसी, झारखंड पुलिस, आगामी जितना भी अभी सीजीएल जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका सारा यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी झारखंड जीके का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आइए मेरे चैनल पर जुड़िए। आपको टोटल झारखंड जीके का सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो झारखंड जीके के लिए ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसमें वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है कि झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत, आपको ये बताना है कि कितना प्रतिशत है, उसके रिपोर्ट के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन 2.0%, ऑप्शन में 2.57%, ऑप्शन नंबर सी 3.09%, ऑप्शन में 3.21%। चलिए तो बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2.57%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि झारखंड में स्थित हल्दी घाटी का मंदिर के रूप में निम्न में से किस मंदिर को जाना जाता है। आपको बताना है हल्दी घाटी के नाम से कौन मंदिर को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है महामाया मंदिर, ऑप्शन में चिंतामणि मंदिर, ऑप्शन में वासुदेव राय मंदिर, ऑप्शन में अंजन धाम मंदिर। चलिए बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वासुदेव मंदिर को माना जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुल्की मुल्की व मिल्क आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित है। आपको पहला ऑप्शन है बोला सपहर आंदोलन, ऑप्शन में भूमिज आंदोलन, ऑप्शन में सदारी आंदोलन। तो आपको बताना है सही जवाब। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदारी आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहता है। झारखंड सरकार क्या बोलता है, झारखंड सरकार यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की थी, ऐसा करने वाला देश का कौन सा राज्य बना था ये। प्रथम, ऑप्शन में द्वितीय, ऑप्शन में से तृतीय, ऑप्शन में चतुर्थ। आपको सही जवाब बताना है। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रथम। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं। चलिए इसको देखिए। पहले बोला है झारखंड राज्य क्या बोलता है, झारखंड राज्य की चट्टानी भूभार्विक संरचना बताना है, गलत बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है राज्य की चट्टान की संरचना को 6 भागों में बांटा गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य के कितना 85% भूभाग पर आयोग के रूपांतरित चट्टानों का विस्तार हुआ था। ऑप्शन में से उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है सही जवाब। तो और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक होना चाहिए। चलिए चलिए इसको बताइए। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा सही ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो गलत ही पूछा है, तो यही इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है। इसमें बोलता है 1857 के विद्रोह के समय झारखंड की जो वर्तमान रांची में क्या विद्रोह का जो प्रसार देखते हुए किसकी सलाह पर छोटा नागपुर के मार्शल कानून लागू किया गया था। तो आपको बताना है जब 1857 विद्रोह हुआ था उस समय जो मार्शल कानून जो लागू हुआ था कौन सा गवर्नर था जो जिसके समय में यह लागू किया था। पहला था मेजर मेट कॉर्नर, ऑप्शन नंबर बी है मेजर सिम्पसन, ऑप्शन नंबर सी है मेजर डाल्टन, ऑप्शन नंबर मेजर सिस्मोर। चलिए तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी मेजर डाल्टन था उस समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बेती बांगड़ा चूना मंदिर परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बारागोड़ा, ऑप्शन में विश्रामपुर, ऑप्शन में पतरातू, ऑप्शन में डी सिकनी। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पतरातू। क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पतरातू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत वित्तीय वर्ष में ओपीएस के संबंध ओल्ड पेंशन स्कीम जो होता है उसका गठन वित्त कितने रुपए के बजट में प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन है 500 करोड़, ऑप्शन में 650 करोड़, ऑप्शन में 700 करोड़, ऑप्शन में 800 करोड़। चलिए तो इसका सही आंसर होगा 700 करोड़। ठीक है, तो यह प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि झारखंड राज्य की जलवायु संबंधी निम्न में से कौन सा कथन सही है नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन राज्य एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश होने का कारण यहाँ क्या उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु विकसित हुआ है।
दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि राज्य का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है झारखंड राज्य भारत के कुल कृषि जलवायु प्रदेश से 8वें अंतर्गत आता है। और अगला बोलता है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को 3 कृषि जलवायु प्रदूषण वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आपको बताना है सही जवाब कौन सा है। चलिए, तो इसका सही जवाब देखिए क्या ऑप्शन नंबर सी है कि किसी जलवायु प्रदेश में क्या 8वें अंतर्गत आता है, इसीलिए। ठीक है, ये नहीं है, गलत, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री फाहियान द्वारा झारखंड को कौन सा नाम से जाना जाता है, ये बताना है। अगला ऑप्शन है किकट प्रदेश, ऑप्शन बी है वात्य प्रदेश, ऑप्शन बी कोकरा, ऑप्शन बी कुकुरलाग। चलिए, तो इसका क्या जवाब ऑप्शन नंबर डी कुकुरलाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सारा आपको एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, तो प्लीज़ इसको झारखंड जीके को जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन, झारखंड कांग्रेस कमेटी की स्थापना सब बताओ कौन से जिले में किया गया था। पहला ऑप्शन है रांची, ऑप्शन में जमशेदपुर, ऑप्शन में पलामू, और ऑप्शन में उनमें से सभी नहीं, अब बताया। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पलामू। ठीक है, तो ये कमेटी प्रधान जिला नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है अशोक के किस शिलालेख में वर्णित क्षेत्र झारखंड का नाम शामिल है। तो बताना है कौन सा शिलालेख में। पहला ऑप्शन है तीसरा शिलालेख, ऑप्शन नंबर 5वां शिलालेख, ऑप्शन में 13वां शिलालेख, ऑप्शन में 10वां शिलालेख। चलिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वां शिलालेख में यह दर्शित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इसमें मौर्योत्तर काल में झारखंड के किस स्थान में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुआ। आपको बताना रोमन साम्राज्य के सिक्के कौन सा प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन चाईबासा, ऑप्शन में रांची में पाया गया था, ऑप्शन सिंहभूम में पाया गया था, ऑप्शन हजारीबाग में। तो कहाँ पाया गया था ये बताना है। चलिए, तो सही बताइए इसका जल्दी। चलिए, तो देख लेते क्या है इसका सही जवाब सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम वाला भी पाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि पलामू के किस राजा को मानसिंह ने पराजित किया था। आपको बताना कौन से राजा ने पलामू के जो राजा है मानसिंह को पराजित किया। मानसिंह ने उसको पराजित कर दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है भगवत राय को पराजित किया था, ऑप्शन में मधुकर शाह को, ऑप्शन में महारत चेरो को, ऑप्शन में रंजीत सिंह को। तो किसको पराजित किया था बताना है। चलिए, तो क्या है सही है भागवत राय को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है क्या बोलता है झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजाति विद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है। बताना है कौन से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है चेरो विद्रोह, ऑप्शन में धाल विद्रोह, ऑप्शन में चुआर विद्रोह, ऑप्शन में पहाड़ी विद्रोह। चलिए, तो क्या जगह ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया। आपको बताना अनुच्छेद 243, ऑप्शन में अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 200 338 और अनुच्छेद 348। आपको बताना है सही जवाब। तो क्या जगह इसका सही जवाब 342। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको और थोड़ा जूम कर देना है ताकि अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोला जाता है कि विवाह से पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। आपको बताना ब्याह से पहले ही। और पहला ऑप्शन है संथाल, ऑप्शन में भी कोल, ऑप्शन से बंजारा, ऑप्शन में हो। चलिए बताइए, तो क्या जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये बंजारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। आपको बताना गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। चलिए पहला ऑप्शन है पहाड़िया, ऑप्शन में उड़ाव, ऑप्शन में खोड़, ऑप्शन में डी बिरहोर। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। जय क्या है जयमाला या वरमाला की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। तो जनजाति से आपको क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप जन से वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। चलिए पहला ऑप्शन है पहाड़िया, ऑप्शन में भूमिज, ऑप्शन में खोर, ऑप्शन में बिरहोर। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। इसमें निम्न में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्र में बोली जाती है। आपको बताना है कौन सी यह भाषा बोली जाती है। पहला ऑप्शन देखिए खोटा, ऑप्शन में नागपुरी, ऑप्शन में कुमाली, ऑप्शन में पंचमंगला। तो ये सब जो भाषा है कौन सा क्षेत्र में बोली जाती है आपको बताना है। चलिए, तो क्या है खोटा जो भाषा है ये सब भाषा चतरा में, कोडरमा में, गिरिडीह, धनबाद आदि वाले क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी कोल क्या है वासरी या क्या है पिपवारा किस जिले में अवस्थित है। आपको बताना है ये कौन सा जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन में बोकारो, ऑप्शन में रामगढ़, ऑप्शन में चतरा। चलिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं।
झारखंड राज्य के कुल कितने केंद्रीय कारा है? तो केंद्रीय कारागार कितने हैं पहले बताना है। पहला ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 10। चलिए बताइए। चलिए तो इसका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जाता है कि इंडो आर्डर्स ग्लास कंपनी किस देश में सहयोग स्थापित की थी? पहला ऑप्शन है सोवियत रूस, ऑप्शन में चेलेस्कोविया, ऑप्शन में सी यूएसए, ऑप्शन में जापान। तो आपको जापान है सही जवाब। तो क्या था? जापान था। ठीक है, तो जापान हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि आपको मिलान करना है, सही मिलान। पहला ऑप्शन है मुक्ति वाहिनी सेना आनंद कमल सहदेव द्वारा किया था। ऑप्शन में गोल्डन लीग विश्वनाथ सहदेव द्वारा किया था। ऑप्शन में सी आवारा स्वाधीनता भारत कहा वारिन कुमार घोष द्वारा किया गया था। और क्या है तरुण शक्ति निर्मल चंद्र बनर्जी द्वारा। तो बताना है क्या सही जवाब है। अब आपको ये भी पता हो जाएगा तो आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मिलान कीजिए। चलिए चलिए तो आंसर देख लेते हैं। 134 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हो जाएगा 2, ए का 2। तो मतलब क्या मुक्ति वाहिनी सेना कौन बनाया था? विश्वनाथ सदैव द्वारा। तो आप मिला के बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड राज्य के संदर्भ में समर, ठीक है, समर क्या है इसके बारे में बताना है। चलिए पहला ऑप्शन है राज्य में खेल कूदों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन में गर्मी में पेयजल की सुविधा को अच्छा करना। ऑप्शन में सी बोलता है एनीमिया महिलाओं से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके इनकर लाना। और ऑप्शन नंबर डी उन्मुक्त में से सभी। तो आपको सही जवाब बताना है कि इसका 135 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? समर का उपयोग है महिलाओं को कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें अंतर्गत में लाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हजारीबाग में नेतृत्व करने वाली निम्न में से कौन सी महिला थी? आपको बताना है कौन सी महिला थी। पहला ऑप्शन है सरस्वती देवी, ऑप्शन में शैलाबाग राय, ऑप्शन में से राजेश्वरी सर, ऑप्शन में बिरजी देवी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरस्वती देवी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है झारखंड झारखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजाति जिलों में पहचानी गई है? तब बताना पहचान की गई है। पहला ऑप्शन 17, ऑप्शन में 19, ऑप्शन में 15, ऑप्शन में 14। तो कितना पहचान किया गया था? 17 पहचान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि टाइगर स्किन, मयूराक्षी ब्लू और सावन रोज आदि झारखंड में उपलब्ध किस खनिज के प्रकार आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट के, ऑप्शन में बॉक्साइट के, ऑप्शन में ग्रेफाइट के, ऑप्शन में अभ्रक के। तो बताने हैं कौन कौन सा प्रकार है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर है ग्रेनाइट के। कितना? ग्रेनाइट का प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है देश भर में एकमात्र आदिवासी लड़की निवेदिता क्या है निवेदिता डंगा को निम्न में से किस पुस्तक के लिए एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से शामिल मतलब दिया गया था? आपको बताना है निवेदिता डंगा को कौन से मतलब 2023 में जो अवार्ड मिला था दिया गया था। तो आपको बताना है कौन सा पुस्तक। पहला ऑप्शन है झारखंड के लद्दाख, ऑप्शन है द कंफ्यूज माइंड, ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ द रेबल, ऑप्शन नंबर डी संथाल प्रांगण का इतिहास। तो क्या हो जाएगा? द कंफ्यूज्ड माइंड। ठीक है, इसके लिए अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 140 में। इसमें बोलता है झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण JAIDA का निर्माण किस स्थान पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन डोरंडा में है, ऑप्शन ओरमांझी में, ऑप्शन नगरी में, ऑप्शन डी नामकुम में। तो आपको बताना है कहाँ पर है। चलिए तो कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नामकुम। तो ये कहाँ है? नामकुम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? आपको बताना है ये सब जो है एकमात्र जनजाति प्रचलित है। आपको बताना है कौन सी। पहला ऑप्शन है चेरो, ऑप्शन में बिजरिया, ऑप्शन में बांजरा, ऑप्शन में पहाड़िया। तो आपको सही जवाब बताना है। तो कहाँ है? बांजरा। ये बंजारा जनजाति के लिए एकमात्र प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगला थोड़ा सा इसको मीड में कर दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 143 ना। चलिए यहाँ हो गया 142 करते हैं। इसमें बोला है कि किस जनजाति में गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है? आपको बताना कौन सी जनजाति में। पहला चेरो, ऑप्शन बंजारा, ऑप्शन भूमिज, ऑप्शन डी खरवार। चलिए तो इसका सही हो गया बंजारा, ऑप्शन नंबर बी बंजारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है झारखंड के किस मंदिर क्या बोलता है झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन मदन मोहन सिंह,
ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन है अंजन धाम मंदिर, ऑप्शन है सूर्य मंदिर। आपको सही जवाब बताना 143 का सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो, यह सूर्य मंदिर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की। ठीक है, इस पोर्टल में कुल कितने खेल को जोड़ा गया था आपको बताना है। जब ये शुरुआत किया था कितना खेल जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है 31, ऑप्शन में 32, ऑप्शन में 34, ऑप्शन में 36। तो कितने खेल को जोड़ा गया था। चलिए तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो 32 खेलों का जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में झारखंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी पॉलिसी किस वर्ष लागू किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन 2019, ऑप्शन में 2021, ऑप्शन में 2020, ऑप्शन में 2023। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी, तो 2023। और आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे छूटे ना। सारा आपको झारखंड का जितना भी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए सारा पीवाईक्यू को कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आप झारखंड से एग्जाम में जाने से पहले अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, 47 भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत क्या है, सावरन कला बलिरे सानार पंजय के लेखक कौन से हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन जगन्नाथ सोरेन, ऑप्शन निरंजन हांसदा, ऑप्शन है रूपचंद हांसदा, ऑप्शन है सुशील जली। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ सोरेन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 147। इसमें बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन है मधु मंसूरी हंसमुखा, ऑप्शन में है गुरु ससराग आचार्य, ऑप्शन नंबर सी बोला है बुलू इमाम, और ऑप्शन में विजेंद्र पटनायक। आपको सही जवाब बताना है, इसका क्या होगा, तो क्या होगा, विजेंद्र पटनायक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा विजेंद्र पटनायक। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि बर्मिक्यूलाइट नामक खनिज झारखंड के राज्य के किस जिले में पाया जाता है। आपको बताना है कौन से जिले में। पहला ऑप्शन है कदरमा, ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में गढ़वा, ऑप्शन में साहेबगंज। तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर है कोडरमा। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, कोडरमा। ठीक है, चलिए और एक दो क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, ये क्वेश्चन है कि क्या बोलता है तसर तसर को ऑपरेटिव सोसाइटी निम्न में से किस जिले में स्थित है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन रांची, ऑप्शन में चाईबासा, ऑप्शन में खोटी, ऑप्शन में गोड्डा। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोड्डा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। टोटल आपका झारखंड जीके का 40 क्वेश्चन एमसीक्यू करवा दिए हैं। जो कि भी झारखंड एग्जाम का तैयारी जैसे सीजीएल उत्पाद दरोगा झारखंड पुलिस अन्य जितने भी झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं, जो भी तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल में आके जुड़िए। आपको झारखंड का सारा एक टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट आपको करवा देंगे। तो आज का इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, इसी तरह का वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपसे कोई भी अपडेट छूटे ना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने ध्यान रखिएगा। चलिए टेक केयर, बाय।